नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार तिवारी आज उपस्थित हूँ आप सभी सहपाठियों के मध्य, भाइयों के मध्य शिक्षा शब्द की व्याख्या लेकर के कि शिक्षा क्या है, इसका अर्थ क्या है। हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में प्रदान की जाने वाली जानकारी शिक्षा कहलाती है। आज हम उसी शब्द की विधिवत व्याख्या करेंगे और आप जानते ही हैं कि इस चैनल पर स्मार्ट लर्नर, इस चैनल पर हम आपके लिए वैकेंसीज और एजुकेशन से संबंधित सभी कुछ लेकर आएंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में किसी भी प्रोग्राम में स्टूडेंट्स ये अध्ययनरत है तो उसे सबसे पहले और बेसिक जानकारी जानना आवश्यक है और वो है एजुकेशन, शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हम देखते हैं कि शिक्षा किस प्रकार से हमारे समाज में जानी गई है, किस प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है। तो आइए हम देखते हैं कि आज कैसे हम लोग शिक्षा शब्द को समझेंगे। शिक्षा, जिसे हम सभी लोग एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में एजुकेशन और हिंदी में शिक्षा। वास्तव में व्हाट, व्हाई, हाउ, क्या, हम क्या करें, क्या समाधान है समस्या का, क्या करना उचित है, क्या करना नहीं चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए व्हाई, क्यों हमें ऐसा करना चाहिए तो क्यों, कोई चीज सत्य है तो क्यों, उसका तर्क क्या है, कोई गलत है तो क्यों, उसका तर्क क्या है, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। तीन शब्दों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वो शब्द है शिक्षा। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। यदि हम अपने किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो सबसे पहले उस लक्ष्य का नाम रखते हैं कि हमें क्या करना है। जॉब करना है, बिजनेस करना है, खिलाड़ी बनना है, मतलब क्या करना है। फिर क्यों करना है, हमें एक इंजीनियर बनना है। क्या करना है, इंजीनियर बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि हमारा इसमें इंटरनल इंटरेस्ट के साथ साथ हमें इसमें आजीविका भी दिखाई देती है, एक अच्छे अमाउंट का जो वेतनमान मिलता है, इसलिए हमें इंजीनियर बनना है। देन कैसे बनना है, कैसे का मतलब है कैरिकुलम, वो प्रोसेस जिस पर चल करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो वास्तव में एक साधारण से जो अर्थ में हम शिक्षा को समझते हैं कि व्हाई, व्हाट एंड हाउ, इन तीनों का जो समाधान है वो है शिक्षा। जैसे क्या करना है, यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या है, आगे कैसे निर्वहन करना है, क्या करने से होगा, समाज के अच्छा व्यक्ति बनना कैसे है, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जहां मिलता है वो है शिक्षा। शिक्षा शब्द हम आज हिंदी में विद्या और शिक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। वास्तव में विद्या संस्कृत शब्द के विद धातु से बना है, संस्कृत शब्द के विद धातु से बना है। हम शिक्षा को बेहतर समझेंगे, लेकिन तब तक आप हमारे चैनल को शेयर भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको विधिवत जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो आपका प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, जिससे कि हम अधिक से अधिक कंटेंट को समय पर ला सकेंगे।
विद्या संस्कृत के विद धातु से बना है और विद धातु कोई एक शब्द नहीं है, ये बहुत ही व्यापक है। अलग अलग संदर्भ में विद का अलग अलग प्रयोग होता है। अगर हम कहें कि विद क्या है, ये धातु ऐसा है जिसको पांच से ज्यादा परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। विद धातु है, विद धातु से ही विद्यालय बना है। विद्या प्लस आलय, जहां पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो मंदिर, आलय मतलब निवास होता है। ठीक है, यहाँ हम समझेंगे कि कैसे कैसे विद धातु से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किन परिस्थितियों में। और विद्यालय जो विद्या प्लस आलय, ज्ञान का जो निवास स्थान है उसे हम विद्यालय कहते हैं। तो क्यों कहते हैं ये देखना है। विद बहुत ही व्यापक शब्द है संस्कृत का। इस धातु को अगर हम ज्ञान के संदर्भ में प्रयोग करते हैं तो इसका बोलते हैं कि ये वेत्ति, जिससे हमारे वेद बने हुए हैं। वेद और पुराण और उपनिषद का जो है निर्माण हुआ है वो विद के इसी धातु का प्रयोग हुआ है। इसी ज्ञान को व्यापक रूप से, इसी अर्थ को व्यापक रूप से वहां पर लिखा गया है। सत्ता के अर्थ में विद्यते, विद्यमान, जिसका मतलब होता है कि विद्यमान है, उपस्थित है। और बिंदति लाभ के अर्थ में है, इसका हिंदी में मतलब होता है संपन्न। विचारण, सोचने विचारने के संदर्भ में विद धातु का विडक्टिव रूप यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है सोचना विचारना, जो शिक्षा में होता ही होता है। अगला है चेतना और निवास, आख्यान, कथन, ये सब एक ही धातु रूप है और उसको वेद्यते शब्द से प्रयोग किया जाता है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है आख्यान, व्याख्यान, कथन, अनुभूति। निवास के इसी शब्द को ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। निवास का जो पर्यायवाची होता है आलय भी होता है और विद का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है, इसलिए जो ज्ञान का निवास स्थान है उसे विद्यालय कहा जाता है। संस्कृत शब्द जो कि वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य आधार था और भारत की पहचान पूरे विश्व में थी, एक एक शब्द का इतना व्यापक अर्थ है कि उसे 2 मिनट 1 मिनट में समझना कठिन कार्य है। और हम इसी अर्थ को समझते हुए शिक्षा शब्द को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला जो शिक्षा का पर्यायवाची है वो है सबसे पुराना और प्राचीन विद्या। विद्या विद धातु से बना है और वो ज्ञान के अर्थ में क्या होता है, वेत्ति। ठीक है, तो उसी से ही वेद पुराण, आप देख रहे हैं ना, विद धातु से वेद और विद धातु से विद्यालय। विद्या का अर्थ होता है कुल मिलाकर के ज्ञान। अब हम इतना तो समझ आ गया ना कि विद्या क्या है, हिंदी में प्रयोग किया जाने वाला विद्या शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका ज्ञान के अर्थ में प्रयोग होता है एज ए वेत्ति संस्कृत में, जिससे वेद, पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों का निर्माण हुआ है। और उन सभी ग्रंथों में क्या दिया गया है, ज्ञान, जानकारी, उपदेश। तो आपने देखा कि विद्यालय भी विद धातु से बने विद्या, वेद्यते में निवास और चेतना का रूप विद्यमान है। यहां से हम लेते हैं कि विद्या से, विद धातु से बना विद्या, और चूंकि उसमें वेद्यते निवास है तो हम बोलते हैं उसे विद्यालय। विद्या प्लस आलय, ज्ञान का निवास स्थान। ये कंफर्म हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा, विद्या को शिक्षा भी कहा जाता है। हिंदी में हम शिक्षा का भी प्रयोग करते हैं। शिक्षा शिक्ष धातु से बना है, शिक्ष धातु से बना, ये भी संस्कृत का ही शब्द है। शिक्ष धातु को 2 प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है। एक का मतलब होता है सीखना और दूसरे का
तात्पर्य होता है सिखाना। यानी शिक्ष धातु से जो विद्या को स्पष्ट किया गया है उसमें है सीखना और सिखाना। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से यदि शिक्षा का व्याख्या किया जाए तो उसे बोलते हैं सीखना, और ज्ञान प्रदान करने के रूप में अगर उसे प्रकट किया जाए तो उसे बोलते हैं सिखाना, जिसे हम शिक्षण प्रक्रिया भी कहते हैं। इतना समझ में आ गया कि शिक्षा प्रदान करना शिक्षण कार्य हो गया और शिक्षा प्राप्त करना अध्ययन कार्य हो गया। इसलिए हम इस प्रक्रिया को अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया या सीखने सिखाने की प्रक्रिया कहते हैं। एक बहुत ही प्रचलित शब्द है जो आप लोग खूब प्रयोग करते हैं, उस शब्द है एजुकेशन। एजुकेशन तो सबसे पहले हम लोगों ने वैदिक कालीन सभ्यता के आधार पर, वैदिक कालीन शिक्षा के आधार पर, भारतीय शिक्षा के आधार पर शिक्षा को समझने का, उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया है। एक बार हम लोग इसे संक्षेप में अध्ययन कर लेते हैं कि विद्या विद धातु से निर्मित है और विद्या विद धातु ज्ञान के संदर्भ में वेत्ति शब्द से प्रयोग स्पष्ट की जाती है, प्रयोग की जाती है, जिससे वेदों का निर्माण हुआ है और वेदों में भी ज्ञान का ही संग्रह किया गया है। इसी धातु से निकलने के कारण ही, क्योंकि एक विशेष जगह पर विद्या का निवास स्थान होता है, निवास होता है, जहाँ माना जाता है और विद्या प्रदान करने वाले को गुरु माना जाता है। और आप जानते हैं कि गुरु का स्थान सभी संबंधों में सर्वोपरि है। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। कि अगर गुरु एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ ईश्वर खड़े हैं तो सबसे पहले हम गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु ने ये बताया है कि ईश्वर होते हैं। ठीक है, तो हम आज ये समझ रहे हैं कि विद्या और शिक्षा शब्द की व्याख्या क्या है। इसको हम विद्या को शाब्दिक रूप से समझने का प्रयास किए हैं। इसके साथ ही अगले सेशन में हम एजुकेशन की इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की उत्पत्ति कैसे हुई और किन किन शब्दों से इसको दर्शाया जाता है, उन शब्दों का अर्थ क्या है, ये लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।